बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखा रहा हूँ सेब का मुरब्बा, जो कि बहुत ही ताकतवर होता है, दिल को ताकत देता है और जिस्मानी कमज़ोरी जो है ना वो ख़त्म करता है। तो आजकल मार्केट में सेब बहुत ज़्यादा आए हैं, तो आप इसका जो है ना फ़ायदा उठाएँ। तो सेब का मुरब्बा जो है वो खाने से दिल को ताकत पहुंचती है, जिस्म में ताकत आती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक है। अगर आप इसको बनाकर एक सेब रोज़ाना आप खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो आधी बीमारियाँ, 70% बीमारियाँ जो आपकी वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बनाना सिखाऊँगा सेब का मुरब्बा किस तरीके से तैयार होता है, मुकम्मल गाइड करूँगा। तो आजकल बाज़ार में सेब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। ये दिल को बहुत ताकत देता है, जिस्मानी कमज़ोरी जो वो ख़त्म करता है। बहुत टेस्टफुल बनाकर दिखाऊँगा। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए सेब का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेब का मुरब्बा बनाने के लिए जी मैंने 1 किलो जो मैंने सेब लिए हैं। तो जब भी आपने सेब लेने हैं तो इस तरह के आपने सेब लेने हैं, ना ज़्यादा हरे हों और ना ही ज़्यादा सुरख हो। तो जो कच्चे सेब होते हैं, इसका सेब का मुरब्बा जो है बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले जी मैंने अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश कर लिया है, धो लिया है। तो अब मैं इसके तारों को छिलके उतारने से पहले आप ये मेरे पास 1 लीटर पानी है, तो इसमें शामिल करूँगा 1 चम्मच नमक का। हाँ, तो सफ़ेद नमक इसमें मैं 1 चम्मच शामिल करूँगा। जब भी आपने सेबों को छिलके उतारने हैं तो छिलके उतार के आपने इस पानी में आपने डिप कर देने, ताकि सेब जो है ना वो आपका रंग उसका जो है ना वो काला ना हो। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, मैं अभी इसके ऊपर से छिलका जो है मैं इसको उतार दूंगा। तो आपने अपना कोई सा कटर ले लेना, आप या छुरी है, छुरी की मदद से आप अपना इसको छिलका उतार लें, या आप कटर लें। तो अभी इस तरीके से इसका जो है ना छिलका जो है ना आपने इसी तरीके से इसका छिलका उतार देना। तो ये देखें जी, बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। सेब को मैंने इस तरीके से मैं इसके छिलके जो उतार दिए हैं। तो जब इसका छिलका उतरे तो आपने इसको पानी में फेंक देना, ताकि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक की तरफ ना जाए। तो ये इस तरीके से इसका कलर जो रहे। ये देखिए जी, मैं अब इसको पानी में से निकाल लूँगा। और इधर मैंने पानी जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। हाँ, तो पानी मेरे को अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। हाँ, तो पानी मेरे को अच्छे तरीके से उबाल आ गया था। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा जो सेब मैंने छिल के रखे थे, जो इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाह। तो अब आपने इसको जो है ना वो अपना 50% आपने इसको पका लेना है। देखा जाए तो तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है ना इसको लगेंगे 50% डन होने में। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैं इसको गला लूँगा। तो ये देखिए जी, मैंने अपने सेबों को मैंने 10 से 12 मिनट का मैंने इसको टाइम दे दिया था। तो ये देखिए जी, मेरे सेब जो है ना वो हाफ कुक जो है ना वो हो गए। तो ये देखें जी, तो बस आपने इस तरीके से इतनी करनी है आपने, ठीक है। 10 से 12 मिनट का मैंने इसको टाइम दे दिया। तो अब मैं इसको निकाल दूँगा। हाँ, तो इसी पानी में से मैं थोड़ा सा पानी जो मैं इसमें से निकाल दूँगा। आधा किलो चीनी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। 1 किलो मेरे पास सेब थे, तो इसमें तकरीबन 750 ग्राम जो 3 पाव चीनी इसमें जानी थी। तो मैंने मीठा जो हम कम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 किलो सेब में आप 3 पाव चीनी जो है ना वो डाल सकते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए मेरी चीनी जो अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट होगी। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 3 सब्ज़ इलाचियाँ हैं, तो इसमें शामिल करूँगा। इलाची की खुशबू जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो ये मेरे पास फ्रेश लेमन था, तो इसका मैं एक निचोड़ लिया था, तो इसका मैं जूस में शामिल कर दूँगा। लेमन जान डालने से एक तो इसमें शाइनिंग आ जाएगी, और आपका जो मुरब्बा है ना वो 1-2 महीने वो ख़राब नहीं होगा। अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास फूड कलर है, जर्दा कलर। तो ये मैं इसके चंद ड्राफ्ट जो मैं शामिल कर दूँगा। फूड कलर डालने से तो जो इसके अपना सेबों का कलर है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। आज जो मेरी चाशनी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा सेब जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कच्चे सेब का मुरब्बा, जो कि दिल को ताकत देता है और जिस्मानी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। यकीन माने, अगर आप एक सेब
रोज़ाना खा लिया करें तो आप अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी तकरीबन 70% बीमारियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। मैं सेब जो है इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब का मुरब्बा, वाह जी वाह। हाँ तो जनाब ये देखिए, जब मैंने सेब जो है वो इसमें शामिल कर दिए हैं चाशनी के साथ, तो अब अच्छे तरीके से मैं इसको अपना तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ना वो मैं इसको पका लूँगा, ताकि हमारी चाश है वो अच्छी तरीके से सेब के अंदर चली जाए। तो जनाब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो आज का सेब का मरबा था वो बनकर तैयार हो गया है। तो चलो मैं अब आपको फाइनल लुक इसकी चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह मेरा जो आज का मेरा सेब का मरबा था वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मैंने आपको इसकी जो है ना वो फाइनल लुक मैंने चेक करा दी है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।